हाय दोस्तों, ये वीडियो है यानी रोज़ी में बरकत, तरक्की के असबाब। अगर बहुत से अच्छे चीज़ हैं, सब इनको ख़्याल में रखकर इन बातों को पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो दीन व दुनिया के दोनों तरीक़ों के आदाब हैं। हर औरत के लिए, मर्द के लिए, लड़का हो या लड़की हो, इन सब के लिए भी ज़रूरी है। ज़रूर इन बातों को पर अमल करना, यही तरीक़े के मुवाफ़िक ज़िंदगी गुजारे तो ज़िंदगी अच्छी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ी में बरकत व तरक्की के असबाब, यानी रोज़ाना हम जो खाना खाते हैं, चाहे रोज़ी कोई भी हो, खाने की ग़िज़ा, चाहे चाय पिए, बिस्किट खाए या पानी पिए, कोई चाहे जो भी हो, अल्लाह ताला जो नेमत हमको दुनिया में दिया है, वो नेमत में बरकत रहने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है। अब मैं वो चीज़ें बताऊँगी। अगर आप इन बातों को अमल कर इन बातों पर तरीक़े पर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला रोज़ी में कभी भी बेबरकत नहीं होगी और घर में कभी भी खाना कायम रहेगा और सारी ज़िंदगी में भी रिज़्क़ की बरकत होगी। वो चीज़ें क्या हैं, यानी वो असबाब क्या हैं, रोज़ी में बरकत तरक्की से अच्छे से रहने के क्या असबाब हैं। देखिए, माँ बाप के साथ नेकी करना, यानी माँ और बाप के साथ, जो बड़े माँ बाप नहीं, चाहे जो भी हो, बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, जो लोग बुज़ुर्ग ही, उनके साथ अच्छा सलूक करना, यानी अच्छे तरीके के ऊपर चलना। जुम्मेरात या जुम्मा के दिन नाखून काटवाना, दरमियान में नाखून नहीं काटना और नाखून ज़बान से नहीं छीलना। सिर्फ नेल कटर है या जो कोई ब्लेड है, तेज़ औजार लेकर उसको करना। सिर्फ जुम्मेरात या जुम्मे के दिन काटना बरकत है और सुन्नत का तरीक़ा भी है। बीच में कोई दिन में नाखून नहीं काटना चाहिए और ना ऐसा कटे हुए नाखून भी कहीं भी नहीं छटना चाहिए। चाहे कोई एक कपड़े में या कागज़ में लपेट कर उसको कोई नाले में जहाँ पानी जाने की जगह होती वहाँ डालिए, या कचरे में, चाहे काम भी हो डाल सकते। सुबह सवेरे उठना, मतलब सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग 4:30 and 5 o'clock, सुबह सवेरे फजर में 5 बजे 4:30 बजे उठकर थोड़ी देर अल्लाह को याद कर बाकी वक्त में अपना घर का काम, चाहे कोई कारोबार, औरत है तो घर का काम करे, मर्द है तो कारोबार देख ले, अगर लड़का लड़की है तो पढ़ने में किताब लेकर बैठ गए, सबसे अफजल काम है ये। नमाज का वक्त आने से पहले ही वज़ू करना, बरकत की चीज़ क्या है, नमाज का वक्त आने से पहले ही वज़ू करना। वितर की नमाज के बाद दुनिया की बातें ना करना, रात में आखिरी वक्त में वितर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, दुनिया की बातें। वितर की नमाज के बाद दुनिया की बातें हरगिज़ नहीं करना, ऐसा करने से रोज़ी में बरकत रहेगी। अज़ान से पहले मस्जिद में रहना, मस्जिद में अज़ान देते हैं, फ़ौरन अज़ान सुनते ही मस्जिद में रहना, दुनिया के सब काम छोड़ देना। घर में कोई काम होता या बैठकर बातचीत कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, सब नमाज, पहले नमाज के बाद दूसरे सारे बाद फजर की 2 रकात सुन्नत घर में अदा करके मस्जिद जाना। फजर की 2 रकात सुन्नत क्या है, घर में अदा करके मस्जिद में पहुंचना सुन्नत है। सुबह की नमाज के बाद ना सोना, बहुत से लोग यही काम करते हैं, फजर में उठते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, फजर की नमाज के बाद सोते रहते हैं, फिर सोते सोते 8 बजे सूरज निकलने के बाद उठते हैं, बिल्कुल बेबरकती का। अरे सुबह के बाद का वक्त ऐसा है कि फ़रिश्ते बरकत लेकर हमारे घरों में डालकर जाएंगे। अगर इस वक्त में सोएंगे तो हमारे घर में बेबरकत रहेगी। अगर आप बरकत चाहते हैं तो फजर के बाद कभी भी नहीं सोना, 5 बजे उठना और दोपहर सारा काम कर लेना। अगर इब्तिदाई सुन्नत में कुछ देर लेटना सुन्नत है, यानी दोपहर के बाद, ज़ोहर के अज़ान नमाज के बाद और खाना खाने के बाद दोपहर में लेट सकते हैं, फजर की नमाज अज़ान सुनाने के बाद नहीं लेटना। जुमेरात और जुम्मा की रातों में दुआओं में ज़्यादती करना, जुमेरात है या जुम्मा की रात है, यानी आज का दिन जुमेरात है, आज रात में यानी इशा में, मगरिब में, कल का दिन जुम्मा है, जुम्मा आने का दिन है कल। जुम्मा की फ़जर में, तहज्जुद में, इशराक में, जुम्मा के ज़ोहर में, इस वक्त में दुआओं में ज़्यादती करना
اللہ ताला जल्दी कबूल फरमाता है और दुआ कबूल होती है, बरकत भी रहती है। रोज़ी की तलब में सब्र करना, जल्दीबाजी नहीं करना। मतलब जो खाने की चीज़ें, अरे बहुत से लोग अच्छे खाते हैं, कोई अच्छे अच्छे कीमती चीज़ें खाते हैं, कोई गोश्त यानी कोई भी हो, चाहे अच्छे मेवे, वो हमको यही नहीं, तो बेसब्र नहीं करना, सब्र करना ज़रूरी। सब्र करना, ऐसा करने से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा। घर के दरवाजे के पास दुआ करना, घर के क्या है दरवाजे के पास बैठकर दुआ करना। दहलीज होता ना, इसको बोलते दहलीज चौखट बोलते ना इसको, उस पर बैठ कर क्या है अल्लाह के साथ सारे चीज़ों की दुआ करना। आशुरा के दिन बाल बच्चों पर खर्च में फराखी करना। आशुरा मतलब इसको बोलते हैं मुहर्रम का 10वां तारीख, यानी चाँद की तारीख, हिजरी बोलते हैं इसको, यानी चाँद के तारीख के हिसाब से मुहर्रम के महीने में 10वां तारीख है वो, यानी शुरुआत है मुहर्रम का, इस्लामी नया साल है। हमारा नया साल जनवरी न्यू ईयर नहीं है, ये तो ईसाइयों का तरीक़ा है। हमारा नया साल है मुहर्रम है, मुहर्रम का इस्लामिक न्यू ईयर मुहर्रम, अंग्रेज़ियों का न्यू ईयर है जनवरी। इस तरह क्या है आशुरा के दिन क्या बाल बच्चों पर खर्च में फराखी करना। मुहर्रम के 10वें तारीख करते हैं, यानी चाँद की तारीख के हिसाब से 10वां तारीख आशुरा की ईद करते हैं। इस वक्त क्या है बाल बच्चों पर खर्च में फराखी करना बरकत है। आशुरा के दिन यानी रोज़ा रखना और नमाज, अल्लाह की इबादत करना और नए कपड़े पहनना, खा पी कर अच्छे से पका कर मेवे मीठे यानी गोश्त सब खाकर खुशियाँ मनाना। इस्लामिक न्यू ईयर है, यानी मुसलमानों की नया साल है मुहर्रम, उसमें दिन ईद करते ही मुहर्रम के 10वें तारीख, यानी चाँद की तारीखों का हिसाब है, अंग्रेज़ी तारीख़ नहीं है ये। सखावत की आदत डालना, मतलब दूसरों के देने की आदत डालना। बहुत से लोग कर जाएंगे दूसरों को दिए तो हमको क्या रहेगा, हमको कुछ नहीं रहेगा, हम तो गरीब ही, चाहे जितना भी रहे हम गरीब ही कहकर बोलते हैं। गरीब तो है, अल्लाह जिसे जैसा देना है वैसा ही देता, मगर दूसरों को देने की आदत भी आपके पास रहना ही चाहिए। दूसरों को देने से एक ना एक दिन क्या है आपकी ज़िंदगी में आपको और कोई देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इंसान कभी भी कैसा जीता है किसको नहीं मालूम, यानी चंद दिन अमीरी है, चंद दिन गरीबी है, चंद दिन दरमियानी हिस्से में है, जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। इसलिए दूसरों को देने की आदत डालना सबसे अच्छा काम है। गुनाह से बचना, गुनाह मतलब जितने भी गुनाह है, रे टीवी देखना गुनाह है, किसी को मारना गुनाह है, किसी की चुगली खाना गुनाह है, चाड़ी बोलना गुनाह है, तोहमत लगाना गुनाह है, तकब्बुर करना गुनाह है, किसी की जान कत्ल करना गुनाह है, किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर लेना गुनाह है, किसी की पीठ के पीछे हंसी मजाक उड़ाना गुनाह है, किसी की बेअदबी करना गुनाह है, किताबों की बेअदबी करना गुनाह। इतनी चीज़ है दुनिया में, समुंदर से ज़्यादा है गुनाह के काम। ये सब करना भी, ऐसा करने से बेबरकत नहीं रहेगी। अगर ये सारे गुनाहों से बचते हैं, गुनाह कर कर हमको आएगा फ़ायदा क्या। चंद लोग कहते हैं अगर किसी को जान से मार डालता हमको बहुत ज़्यादा आएगा, उसका कोई कीमत, उसका कोई इज़्ज़त नहीं रहेगा दुनिया में। ये ख्याल उनके दिलों में नहीं आता। अगर ऐसा करने के लोग दिल में ख्याल लाना ज़रूरी है। गुनाह से बचना, हर गुनाह से, जितने बड़े गुनाह चल रहे हैं दुनिया में, ये सब बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। गुनाह कोई पसंद नहीं करता, क्यों करते, ना अल्लाह पसंद करता, ना दीन, ना दुनिया, ना लोग, कौन पसंद करते दुनिया गुनाह को। इसलिए गुनाह कभी भी नहीं करना चाहिए। झूठ और झूठी गवाही से परहेज़ करना, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही मैं बोल कर भी मैं नहीं बोली हूँ, खुदा की कसम है, इस तरह की झूठी गवाही देना भी परहेज़ करना। परहेज़ मतलब उन चीज़ों से दूर रहना। हर बुराई से बचना, खासकर जिना से। हर बुराई मतलब दुनिया में बोलूँ ना, समंदर से ज़्यादा गुनाह है, हर बुराई से बचना ज़रूरी है। अज़ान का जवाब देना, अज़ान का जवाब देना, बहुत से लोग अज़ान देते हैं तो टीवी रख कर देखते हैं, या असल में कोई मोबाइल में सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप मैसेजेस या वीडियोस देखते हैं। बहुत ही बड़ी गलती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके कानों में शीशा पिघला कर उनके कानों में डाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। अज़ान सुनते ही फ़ौरन टीवी हो या मोबाइल हो बंद कर अज़ान सुनकर अज़ान का जवाब देकर उसके बाद हमारा टीवी देखना है, टीवी देखना गलती है। मोबाइल तो ज़रूरी के लिए देखते हैं, मगर मोबाइल में बेहरकत वीडियो से और नाकाम के नालायक की गंदी वीडियोस देखना बिल्कुल गुनाह है। जो ज़रूरी चीज़ है सिर्फ वही देख लेना ज़रूरी है। अज़ान का जवाब देना भी बरकत है। खाने से पहले दोनों हाथ धोना, ये तो बहुत अच्छा काम है। सफाई सुथरा अल्लाह ताला को पसंद है। खाने से पहले क्या है दोनों हाथ धोना, क्योंकि हाथ में जो मट्टी होता है या साफ़ सुथरा नहीं होते, गंदे मैले होते हाथ, इसलिए हाथ धोना ज़रूरी। घर में सरका रखना, ये कोई की चीज़ है, ये सरका मतलब एक फल का नाम है, बरकत रहेगी वो रहने से।
दस्तरखान पर गिरे हुए खाने के रेज़े उठाकर खा लेना, मतलब दस्तरखान बिछा कर चाहे डाइनिंग टेबल पर खाते हैं तो चंद लोग डाइनिंग टेबल पर खाना तो इस्लामी मज़हब में बिल्कुल नाजायज़ है। बड़ाई अख्तियार करने का तरीक़ा है। जो खाना है डाइनिंग टेबल, कौन लोग हैं वो खाने वाले? जिसको पाँव अच्छे नहीं, यानी गुड़गे टखनों का दर्द है, नहीं झुक सकते, कमरान का दर्द है, ऐसे लोग खा सकते हैं। अच्छे लोग, अच्छे सेहत के लोग डाइनिंग टेबल पर नहीं खाना, दस्तरखान बिछा कर खाना सबसे अच्छा तरीक़ा, कुदरती चीज़ और कुदरती तरीक़ा है। दस्तरखान पर गिरे हुए, चाहे दस्तरखान हो या डाइनिंग टेबल हो, उस पर गिरे हुए रेज़े मतलब खाने के दाने होते ना, जो वो चावल के दाने, उसको उठाकर खा लेना बरकत है। हज करना, अगर मालदार है तो माल हज करने से माल कम हो जाएगा। हज तो इस्लाम का अहम फरीज़ा है। 5 फ़राइज़ अल्लाह ने बताया है। कलिमा पढ़ना, ईमान लाना ज़रूरी, नमाज़ 5 नमाज़ अदा करना ज़रूरी, रमज़ान का महीना आए तो रोज़े रखना ज़रूरी, रमज़ान का महीना आने वाला है, सब रोज़ों के लिए तैयार हो जाना ज़रूरी है। और मालदार है तो ज़कात अदा करना, और मालदार है तो हज अदा करना। अगर माल रख कर हज अदा ना करे तो अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन इतना बड़ा अज़ाब देगा, वो अज़ाब सबसे ज़्यादा सख्त ही होगा। हज करना ज़रूरी है। याद किया हुआ कुरान ना भूलना, चाहे ये ही एक ही आयत हो। कुरान इसको कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी ये एक आयत है। अगर इसको भूल गए तो इतना सख्त अज़ाब होगा। कुरान तो अल्लाह ताला का कलाम है। कलाम मतलब अल्लाह ताला जो बातें बताई हैं वहीं दुनिया में वही के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुनिया में भेजे हैं। इसको जानकर अमल करना बहुत ही सारे लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। कुरान की बातों को पर अमल करना, कुरान के तरीक़ों को मुवाफ़िक चलने से आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं इस्लामी मज़हब क्या है, ये बुर्का डालना ये हमको नाजायज़ है। बुर्का डालने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और आपका चेहरा भी खूबसूरती होगा। चाहे कुरान में जो बातें हैं सब अमल करना ज़रूरी है। याद हुआ कुरान कभी भी नहीं भूलना, चाहे एक भी आयत हो। कुरान पर अमल करने से बहुत ही सवाब मिलता है और उसका अज़ाब ना करने से अज़ाब बहुत ही बढ़ता है। चाहे दोस्तों ये सब मैं जो चीज़ें बताई हैं ये सब क्या है, घर में बरकत और रोज़ी में बरकत रहने की चीज़ें, अगर चाहे मर्द हो, औरत है, लड़की हो, लड़का हो, सारे चीज़ों को देखकर याद रखकर अमल करना बहुत ही ज़रूरी। अगर सब दिल में ध्यान रखकर इन बातों पर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी में बरकत और रोज़ी में बरकत, सेहत में अच्छी सब चीज़ हो जाएगी। सब ज़रूरी बहुत ही अच्छे से होंगे। अगर आप ये वीडियो को देखें तो हमारे चैनल को ज़रूर, ये वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देखें तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बाजू में जो बेल आइकन है तो उसको प्रेस करना। हम जो भी इस्लाम की वीडियो बनाते हैं उनके मोबाइल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल को आ जाएगा। अगर आपको किसी दीनी हाथ का मसला चाहिए तो यानी कोई बात दिन में यानी ये करना है, चाहे कोई भी हो दीन के, यानी इस्लामी मज़हब इस्लामी तरीके में जो बात है वो बात आपको नहीं मालूम है तो हमारे चैनल में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई दूँगी।